प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल चेंजेस स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का बढ़ना एक नॉर्मल चीज़ है। वो नॉर्मली बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ने के साथ साथ वो हार्मोन का इफ़ेक्ट मसूड़े पर सबसे ज़्यादा आता है। दांतों पर कम, लेकिन मसूड़े पर सबसे ज़्यादा आता है। तो इनके केस में कई बार मसूड़े का ग्रोथ, जैसे हम लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड जिंजाइवल इन्लार्जमेंट कहते हैं, या प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस, जो बहुत कॉमन हो जाता है। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस का मतलब है कि मसूड़े में हल्का सूजन आना, मसूड़े से खून आना, ब्रश करने पर खून आना, खाना पीना खाने, जैसे खाना पीना से मतलब है कि हम जब सेव या कोई भी हार्ड फूड लेते हैं तो उसमें ब्लड का टिंच आ जाना, ये सब जिंजिवाइटिस का साइन है। तो जनरली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेज के कारण जिंजिवाइटिस हो जाता है, और अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो ये कई बार आगे बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी ट्यूमर का रूप ले लेता है। ये हार्मोनल चेंजेस जो हैं, तो ये परमानेंट रह जाता है या इसे फिर प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक भी हो जाता है खुद ब खुद? देखिए, जैसे मैंने दो बात बताया। एक तो बताया कि जैसे जिंजिवाइटिस, तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जिंजिवाइटिस है, हार्मोनल चेंजेज के कारण जो होता है, तो वो जब भी बच्चे का जन्म हो जाता है, धीरे धीरे हार्मोन का लेवल अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में काफ़ी हद तक चेंज आ जाता है, नॉर्मल की तरफ जिंजाइवा भी बढ़ने लगता है। लेकिन प्रेगनेंसी ट्यूमर के केस में क्या होता है कि अगर हमने जब भी प्रेगनेंसी ख़त्म हुआ, मीन्स बच्चे का जन्म हो गया, तो हार्मोनल लेवल तो कम हो जाता है, लेकिन जो एक बार बढ़ गया, जो बड़ा हो गया, वो जीरो नहीं हो पाता है। तो ऐसे केसेस में डिलीवरी के बाद हम लोग को देखना पड़ता है कि वो कितना कम हुआ है। अगर वो 90% तक कम हो गया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अगर नहीं कम हुआ है तो उसे रिमूव करना पड़ता है, जिंजिवेक्टोमी बोलते हैं, या प्रेगनेंसी ट्यूमर। बेसिकली वर्ड प्रेगनेंसी ट्यूमर यूज होता है, लेकिन ये कोई तरह का कैंसरस चीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो एक टाइम बिंग के लिए आया है, और समय के साथ ये रिग्रेस करेगा या ट्रीटमेंट पर प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा। तो इसमें कोई वैसे घबराने की बात नहीं है। ये काफ़ी टाइम में खुद भी रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है बढ़ के कि पेशेंट को खाने पीने या बोलने में भी दिक्कत होता है। जब बात करते तो बार बार जीभ के बीच में, दांत के बीच में आ जाता है। तो ऐसे केसेस में उसको रिमूव करवा लेना चाहिए, जिससे कि पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी जी सके।